In this module, we will discuss important properties of taxa name. जब भी हम किसी टैक्सा का, किसी एनिमल ग्रुप का नाम रखते हैं, तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कम से कम जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है. उसमें जो पहली चीज़ है, वो यूनिकनेस. उस टैक्सा का जो नाम है, वो यूनिक होना चाहिए. उसके बाद दूसरा, उसका नाम यूनिवर्सल होना चाहिए. और तीसरा जो करैक्टर उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, वो उसकी स्टेबिलिटी है. अब हम बारी बारी देखते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले हम यूनिकनेस की बात करते हैं. जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रखा जाता है, तो ये नाम बहुत यूनिक होना चाहिए. क्योंकि जब हम कोई भी नाम जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड होता है, जब उसका हम जिक्र करते हैं, तो उसके साथ ही जो उसकी बैकग्राउंड के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, फौरन हमारे जहन के अंदर आ जाती है. क्योंकि जो नाम होता है, उसके साथ हम इमीडिएटली असेस कर लेते हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन जो उस नाम से रिलेटेड होती है. इसलिए किसी भी जो टैक्सॉन है, उसका जो नाम है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए. अगर जो है किसी टैक्सा के एक से ज़्यादा नाम हो, तो उस सूरत में हमारे पास क्लियर कट मेथड मौजूद होना चाहिए, जिसकी मदद से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि ये जो मुख्तलिफ नेम है, इसमें से कौन सा नाम ऐसा है जिसको हम वैलिड नेम कंसीडर करें. तो अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर मौजूद है, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी और हम आसानी से इन नामों में से जो वैलिड नाम है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नाम है, तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का इस्तेमाल करेंगे. और प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा नाम वैलिड है, जिसको हम यूज़ करेंगे. इसी तरीके से दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो उसकी यूनिवर्सैलिटी है. यानी नाम यूनिवर्सल होना चाहिए. ये जो नाम है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए. तमाम जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो इस नाम से इत्तेफाक करती हो. क्योंकि अगर हमारे पास वर्निकुलर नेम है, जो कि लोकल लैंग्वेजेस के अंदर नेम है, तो हर इलाके के अंदर उस इलाके के लोगों ने एक एनिमल का एक खास लोकल नाम रखा होगा. तो जो एक टेक्सोनोमिस्ट है, एक जो रिसर्चर है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. अगर उसने इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए उस एनिमल के जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर जितने भी नाम हैं, उन तमाम नामों के बारे में उसको पता होना चाहिए. अगर उसको इन तमाम नामों के बारे में मालूम नहीं होगा, तो फिर कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी. और एक पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो तमाम लोकल लैंग्वेजेस के जो नाम हैं, वो याद रखे. और क्योंकि जो एनिमल्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है. अगर हर एनिमल का एक अपना लोकल नाम है, तो एक रिसर्चर के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो तमाम एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के साथ लोकल नेम जो है याद रखे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर जो है वो बीटल्स के ऊपर काम कर रहा है, और उसके पास कलेक्शन के अंदर 60 बीटल्स हैं, 60 स्पीशीज हैं. अब
हर स्पीशीज का एक लोकल नेम है। तो अगर वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसको एक तो इन तमाम जो बीटल्स हैं इसके लोकल नेम, और उसके अलावा दूसरे इलाकों के अंदर इनके जो लोकल नेम है उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर ही वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो zoologist हैं उन्होंने इस चीज के ऊपर इत्तेफाक किया कि तमाम जो एनिमल्स हैं उनका जो नाम है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, एक लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, ताकि जब इस एनिमल का जिक्र हो, इस नाम का जिक्र हो, तो तमाम जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके जहन के अंदर एक ही एनिमल आए। तो एक सिंगल लैंग्वेज और सिंगल नेम के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। इसी तरीके से जो तीसरी जो क्वालिटी है जो कि नाम के अंदर होनी चाहिए वो उसकी स्टेबिलिटी है। एक नाम जो है जब रख दिया जाए तो ये नाम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि नाम की तब्दीली के साथ बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। इवन जो है जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, इसके मुताबिक जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा नाम वैलिड है, लेकिन अगर किसी नाम के रखने की वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मुतासर हो रही है, तो इवन जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है उसको भी सेट असाइड कर देना चाहिए। लेकिन जो नाम है वो स्टेबल होना चाहिए। तो एक एनिमल का नाम रखते वक्त हमें तीन चीजों का ख्याल रखना है कि वो नाम यूनिक होना चाहिए, वो नाम यूनिवर्सल होना चाहिए, और वो नाम स्टेबल होना चाहिए।